से मुताल्लिक़ अल-फलाह यूनिवर्सिटी से चौथी गाड़ी बरामद। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को नैक का शो कॉज नोटिस। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुकुल राय के एमएलए का ओहदा बातिल किया। असेंबली के स्पीकर का भी फैसला अदालत में रद्द। और रियासत में एसआईआर के दौरान बर्थ और डेथ जाली सर्टिफिकेट के कारोबार का खुड़ीबाड़ी में पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं अनुसत जहां। खबरें तफसील से। दिल्ली में लाल किले के करीब होने वाले भयानक धमाके की तफ्तीश करते हुए एक और गाड़ी का पता चला है। पुलिस ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी से चौथी गाड़ी ढूंढ कर निकाली। ब्रिज़ा गाड़ी धमाके में मुलव्वस मुश्तबा गिरफ्तार शुदा डॉक्टर शाहीन शाहिद के नाम रजिस्टर थी। तफ्तीशकारों को इस बात का पता चला है कि मालूम हुआ है कि धमाके के रोज़ ये गाड़ी दिल्ली में देखी गई थी। तफ्तीश करने वाले शाहीन और उसके मुआविनीन से जिरह कर रहे हैं। दिल्ली में धमाके के बाद फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी तफ्तीशकारों की नज़र में है। इस बार द नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल या नैक ने इस यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को शो कॉज नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी को कोई मंजूरी नहीं दी गई है। उन्होंने मंजूरी के लिए कोई दरख्वास्त भी नहीं की है। नैक ने बताया कि इस तदरीसी इदारे के एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट की मियाद भी ख़त्म हो गई है। दिल्ली धमाके के वाक़े के बाद इस बार सिलसिला उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर से जा मिला। आज कानपुर से हार्ट स्पेशलिस्ट मोहम्मद आरिफ को एटीएस ने पकड़ा। तफ्तीशकार कश्मीर में अनंतनाग के बाशिंदा आरिफ से पूछताछ कर रहे हैं। मालूम हुआ है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद और उसके भाई के साथ आरिफ का बहुत दिनों से राब्ता था। दिल्ली बम धमाके से मुतालिक मज़ीद नई इत्तलात सामने आई है। दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक टीम की तफ्तीश से पता चला है कि जंगजू तंजीम के रुकन डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी उसी गाड़ी में थे। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के बाशिंदा डॉक्टर उमर की मां के साथ डीएनए मिल जाने के बाद ही तफ्तीशी टीम को यकीन हो गया कि इस गाड़ी में उमर मौजूद था। बावर रहे कि गुज़श्ता पीर को दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब बम धमाका हुआ था। दिल्ली में गाड़ी धमाके के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन को आज तक बंद रखने का फैसला किया गया है। हालात का जायज़ा लेने के बाद इंतज़ामिया ने बताया कि आइंदा हिदायत ना मिलने तक लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। पूरे इलाके में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली धमाके के सिलसिले में जंगजूयाना इंसलाकात का पता लगाते हुए मुर्शिदाबाद की कई जगहों में कल कौमी तफ्तीशी इदारा NIA ने मुहिम चलाई। ज़राए के मुताबिक जंगजूयाना तंजीम के साथ रब्ता रखने के शुबा पर गिरफ्तार शुदगान का एक बांग्लादेशी महाजिर मजदूर से रब्ता है। इसी में किसी एक नंबर के जरिए NIA के तफ्तीशकारों ने मुर्शिदाबाद के नवोग्राम में मुहिम चलाई। मुर्शिदाबाद में नवोग्राम थाना के नीमग्राम में NIA के अफसरान मोइनुल हसन के घर जाकर उससे पूछताछ की। मोइनुल हसन कभी दिल्ली और कभी मुंबई में मुहाजिर मजदूर के तौर पर काम करता रहा। इस दौरान उस बांग्लादेशी के साथ उसकी मुलाकात हुई। उसी सिलसिले में NIA के तफ्तीशकारों ने मोइनुल हसन के मकान की तलाशी ली। वैसे उसके घर से कोई भी एतराज़कुन सामान बरामद नहीं हुआ। इस वाक़े में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। কখন এসেছিল? সকালে কিছু বলেছে? কোথায় থাকতো আপনার দাদা? এইখানেই থাকে। মানে বাইরে কোথায় কাজ করতো? না, বাইরে কাজ করতো অনেক 2 বছর আগে। ও এখন আর যায় না, এখন দেশেই কাজ করে। কোথায় কাজ করতো বাইরে? বাইরে মুম্বাইতে। কোনো বিস্ফোরণ বা এরকম সংক্রান্ত বিষয়? না, এইসব পুরো রং। না, এইসব নিয়ে কোনো না। मालदा और मुर्शिदाबाद में ममनुआ जंगजू तंजीमों की हरकत इससे पहले भी कई बार साबित हो चुकी हैं। इसलिए दिल्ली धमाके के बाद NIA ने इस रियासत में मुहिम चलाई। अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने ये बात कही। मुर्शिदाबाद तो घाटी, এর আগে আনসারুল বাংলা 7 से ধরা পড়েছে। মাদ্রাসা খুলে 1.5 বছর চালিয়েছে। এই বিস্ফোরণ নিয়ে ইতিমধ্যে যা এসেছে সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার মাধ্যমে, তাতে তো খুব পরিষ্কার এতে বাংলাদেশের যোগ রয়েছে। আর বাংলাদেশের যোগ থাকলে বাংলাদেশের বর্ডারের যে স্টেটগুলো রয়েছে তার মধ্যে 5টা স্টেট পড়ে, তার মধ্যে ত্রিপুরা পড়ে, পশ্চিমবঙ্গ পড়ে।
স্বাভাবিকভাবে সেখানে এনআইএ রোড হচ্ছে। আর পশ্চিমবঙ্গে নিষিদ্ধ সংগঠন যেগুলো আছে, সিমি, পিএফআই থেকে শুরু করে, এদের তো গতিবিধি মালদা মুর্শিদাবাদে এর আগে অনেকবার প্রমাণিত হয়েছে। এই 1 বছরের মধ্যে মালদা থেকে, হরিহরপাড়া থেকে 7 শেখ ধরা পড়েছে এবং এই ক্যানিং থেকে ডেঞ্জারাস এলিমেন্ট আপনার জাভেদ মুন্সি ধরা পড়েছে, যে আর্টিরেক তৈরি করে 2 কিলোমিটার দূর থেকে উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখত। मुकुल राय के एमएलए का ओहदा कलकत्ता हाईकोर्ट ने बातिल कर दिया। साथ ही मुकुल राय के सिलसिले में असेंबली के स्पीकर विमान बैनर्जी ने जो फैसला लिया था उसे भी रद्द कर दिया गया है। 2021 में कृष्णानगर शिमाली हलके में मुकुल राय ने बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। जीतकर एमएलए भी हुए थे, लेकिन बाद में वो बीजेपी छोड़कर तृणमूल में शामिल हो गए। वैसे उन्होंने एमएलए के ओहदे से इस्तीफा नहीं दिया था, लिहाजा तृणमूल में शामिल होने के बाद भी मुकुल राय कागज़ पर बीजेपी के ही एमएलए रह गए। इस सिलसिले में बीजेपी ने असेंबली के स्पीकर से शिकायत की थी। अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने मुकुल राय के खिलाफ पार्टी तर्क करने के मुखालिफ कानून के तहत मुकदमा किया था। पहले मुकदमा सुप्रीम कोर्ट गया था, लेकिन अदालत उज़्मा ने कहा कि मुकदमा हाई कोर्ट में करना चाहिए। इसके बाद अपोजिशन लीडर ने अदालत आलिया में मुकदमा दायर किया। मुकुल पीएसी के चेयरमैन के ओहदे पर क्यों रहेंगे, ये सवाल उठाते हुए एक अलग मामला किया गया। दोनों मामलात की समाअत कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस दीपांशु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीद के बेंच में हुई। आज अदालत ने राय दी। पार्टी तर्क मुखालिफ कानून के तहत मुकुल राय का एमएलए का ओहदा रद्द कर दिया गया है। और रियासत में एसआईआर के दौरान पैदाइश और मौत के नकली सर्टिफिकेट के कारोबार का खोड़ीबाड़ी में पर्दाफाश हुआ। इस वाक़े में मुलव्वस रहने के इल्ज़ाम पर खोड़ीबाड़ी देही अस्पताल के डाटा एंट्री ऑपरेटर पातो शाह और उसके साथी नवोजित गुहा को गिरफ्तार करने के बाद एक और शख्स को पुलिस ने पकड़ा है। सुब्रतो घोष उर्फ लितिन कैफ़े पर छापा मारने के बाद पुलिस ने कसीर तादाद में जाली सर्टिफिकेट बरामद किए। इसके अलावा सरकारी नकली स्टैम्प और मुख्तलिफ साजो सामान बरामद किए गए हैं। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। दिल्ली धमाके से मुतालिक अल फलाह यूनिवर्सिटी से चौथी गाड़ी बरामद। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को नेक का शो कॉज नोटिस। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुकुल राय के एमएलए का ओहदा बातिल किया। असेंबली के स्पीकर का भी फैसला अदालत में रद्द। और रियासत में एसआईआर के दौरान बर्थ और डेट जाली सर्टिफिकेट के कारोबार का खोड़ीबाड़ी में पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार। ये थी अब तक की खबरें। आदाब।